जय हिंद। प्रयागराज में हो रहे भव्य महाकुंभ के आयोजन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आज पूरा विश्व देख रहा है और तारीफ कर रहा है कि इस इतने बड़े आयोजन में, जिसमें देश के हर कोने, हर गांव, हर शहर से इतनी क्राउड, इतनी भीड़, अपने सनातन धर्म की आस्था रखने वाले सारे पंथ, सारे ऊंच नीच, सारे जात पात, सारे चीज़ों को भुला के जिस तरह से लोग संगम तट पे इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं, और इसकी जो व्यवस्था है, जिस तरह से सरकार ने इसको मैनेज कर रखा है, इतनी क्राउड, इतनी भीड़ के बाद, ये जो मॉडल पेश किया गवर्नमेंट ने इस चीज़ को व्यवस्थित करने का, इतने भव्य आयोजन का, वो पूरे विश्व में भारत के लिए एक प्रशंसा का विषय बना हुआ है। और यही प्रशंसा राजनीतिक कुछ लोगों को वो पच नहीं रहा, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि कैसे ये सारी चीज़ें इतने व्यवस्थित तरीके से हो पा रही हैं, क्योंकि इनके समय में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी। अभी कुछ दिन पहले एक नेताजी का बयान आया था, जो दलित वर्ग की राजनीति दावा करते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन आप उठा के देखेंगे, पूरी राजनीति उठा के देखेंगे, तो उन्होंने केवल दलितों को बहला फुसला के उनका उपयोग करके अपनी राजनीति चटका ली। अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का बयान आया, तो खड़गे जी के बयान पे उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लेने से कोई कहीं गरीबी दूर होती है क्या, खाना मिलता है क्या। तो खड़गे जी, मैं आपको बताऊंगा कि आप जाके एक बार महाकुंभ के आयोजन पे आप देखिए, वहाँ छोटे बड़े सबके लिए कोई इतने बड़े आयोजन में, जहां देश की पूरी जनता इकट्ठा हो रही है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और बहुत अच्छा जो है वो एक, ये केवल धार्मिक तो आयोजन तो है, लेकिन इस धार्मिक आयोजन में कितने लोगों का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कितने लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं, कितने लोग अपना काम कर रहे हैं, ये आप जाके आपको जरूर देखना चाहिए। खाना इन्होंने कहा कि खाना मिलता है, पेट भरता है क्या, तो आप जाके देखिए। सनातन वो ताकत है, सनातन धर्म की वो ताकत आपको यहाँ दिखेगी, जहाँ कितने बड़े बड़े लोगों से लेके कितने छोटे, कितने श्रद्धालु लोगों को ने लंगर लगा रखा है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं देना, आप कितने गरीब असहाय जो लोग हैं वहां जाके भोजन करते हैं, उनको कंबल दिया जा रहा है, उनके लिए सारी व्यवस्था की गई है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही, और लोग कुंभ में जाके डुबकियां मारने का कंपटीशन कर रहे हैं। तो खड़गे साहब, लगता है कि जो शासनकाल कांग्रेस का रहा है, जो आपने देखा है कांग्रेस शासनकाल, उसका जो ट्रॉमा है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो आपको अभी भूला नहीं है। ये उस समय की बात है जब मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता था, आप कोई ऐसा बड़ा सफल आयोजन नहीं कर पाते थे। आज की व्यवस्था, आज का मॉडल देखिए, जो आप नहीं कर पाए, जो आपके बस की बात नहीं थी, वो आज भारत में हो रहा है, इस आयोजन में हो रहा है। और आप लोगों को बयान देने से मैं सोच समझ नहीं पाता कि किस मेंटल स्टेटस से आप लोग बयान देते हैं, ये नेता लोग बयान देते हैं। इनको ये लगता है कि जो लोग पापी हैं, ये लोग ये कहते हैं कि जो पापी हैं वो गंगा में जाएंगे पाप धोने, जो पाप कर रहे हैं वो वो संगम जा रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं। तो इसका मतलब, आपके कहने का मतलब क्या है कि जो जनता महाकुंभ में जा रही है, जो आस्था की डुबकी ले रही है, वो क्या पापी है क्या? अखिलेश यादव जाके नहा के आए तो वो क्या वो पाप धोने गए थे? हमारे देश के जितने जनता, जो श्रद्धालु, जो वहां जाके अपने श्रद्धा के अनुसार डुबकी ले रहे हैं, जो इस आयोजन का लुत्फ ले रहे हैं, वो सारे पापी हैं। दलितों की बात करते हैं वो नेताजी, जो दलित की राजनीति करते हैं, तो मैं तो ये देखता हूं कि हमारे समुदाय का जो दलित वर्ग है, जो हमारे दलित भाई हैं, वो और अधिक से अधिक और उत्साह के साथ ऐसे आयोजनों में भाग लेते हैं। वो जाते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां समय बिताते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जो दलित भाई हमारे जा रहे हैं, वो महाकुंभ में जो श्रद्धा की डुबकी ले रहे हैं, जो अपने वो वहां समय दे रहे हैं, तो क्या वो पापी हैं? वो पाप किए हैं तब जाके वहां ले रहे हैं। और आपको ये सोचना चाहिए कि ये महाकुंभ संदेश देता है, ये ऐसा आयोजन है जो ये बता रहा है कि आप किसी भी पंथ के हो, किसी भी समुदाय को हो, आप वहां पे सब बराबर हैं, आप सब एक साथ वहां इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन क्या है, आप लोगों ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, आप ऊंचा नीचा यही करके देखा है, आपने राजनीति की है, तो आपके दिमाग में अभी वही है।
भारत की जो जनता है वो बहुत जागरूक हो चुकी है, भारत के जो लोग हैं वो बहुत जागरूक हो चुके हैं, जो भारत का युवा वर्ग है वो सब समझता है। आपका समय था खड़गे जी कि लोगों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही थी। एक विशेष वर्ग जो था, अरे आप सरकारी धन के उपयोग की बात करते हैं महाकुंभ में, आपसे ज्यादा। अरे वो कांग्रेस का समय देखिए ना, शासनकाल में था कि कैसे सरकारी जहाजों का, जो नौसेना के जहाज थे, गवर्नमेंट के, भारत सरकार के वायुयानों का, भारतीय सरकार के संपत्तियों का, भारतीय सरकार के संसाधनों का कैसा उपयोग हुआ आपके नेताओं और आपके सरकार में। ये जनता से छुपा नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये महाकुंभ ऐसा आयोजन है जो ना सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि व्यवसायिक रूप से भी किस तरह से देश की जनता को आगे बढ़ा रही है, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है, देश के सनातन के सोच को आगे बढ़ा रही है, अनेकता में एकता को कैसे आगे बढ़ा रही है, ये लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। लोग इस चीज को समझ रहे हैं। बहुत बेवकूफ बना चुके हैं आप लोग जाति धर्म के राजनीति के नाम पे। अब महाकुंभ का जो आयोजन है ना, ये पूरे विश्व में भारत का के लिए गर्व की बात है, भारत के लिए एक प्राउड का मूवमेंट है। ऐसा बड़ा आयोजन और ऐसा सफल होता हुआ आयोजन, लेकिन राजनीति के चक्कर में ना आप लोग को देश के सम्मान की चिंता है, ना जनमानस की चिंता है। बस एक सीधा सा फंडा है कि राजनीति के चक्कर में आप देश को भी बदनाम करते रहे हो और कर रहे हो, और देश की जनता के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, देश के सेंटिमेंट के साथ, देश के धर्म और देश के सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बस राजनीति करनी है, हो हल्ला करना है, लाइमलाइट में आना है, तो कुछ भी बयान दे दिया सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ, और बस चर्चा का विषय बन गए। ये अब चलने वाला नहीं है।